हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक रूस की विटालिना बत्सारसाकीना ने जीता है। और आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने के दूसरे दिन ही भारत की बेटी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर मीराबाई चानू ने भारत का नाम गौरवान्वित किया है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा इस करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2021 में शिलोंग शहर में स्थित मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह से रिगार्डिंग एक और मंत्रालय जुड़ गया है, तो वो कौन सा मंत्रालय है? तो वह मंत्रालय मैं आपको बता चुका हूँ, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के अंतर्गत आ गया है, यानी कि अब यह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। और इन्होंने ही केंद्रीय गृह मंत्री और सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिलोंग शहर में स्थित मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह केंद्र सरकार के 2023 से 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे और हवाई जहाज से जोड़ने के संपर्क का लक्ष्य का हिस्सा रहा है। तो किसने किया है? अमित शाह ने किया है। अमित शाह के अंदर कौन कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बांग्लादेश सरकार निम्नलिखित में से किसके विकल्प के रूप में जोगा जोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है? तो बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगा जोग नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विकसित करने का प्रयास कर रही है या विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। और यह फेसबुक के लिए तो जोगा जोग, और ये लोग व्हाट्सएप के लिए भी कार्य कर रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश की सरकार व्हाट्सएप के भी वैकल्प के रूप में एक कार्य कर रहा है, जिसके वैकल्प के रूप में एक अल्पन नामक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, जो व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट होगा। और फेसबुक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? जोगा जोग होगा। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वे बाहर के एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे, अब अपने यहाँ पर बनाकर एप्लीकेशन को उसी तरह से यूज करेंगे। तो फेसबुक के लिए कौन सा एप्लीकेशन? जोगा जोग। और व्हाट्सएप के लिए कौन सा एप्लीकेशन? अल्पन। तो अब यह बांग्लादेश सरकार कर रही है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैक जुलाई 2021 में झारखंड के टाटानगर स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ किस देश के लिए रवाना हुए? तो भारतीय रेलवे के 10 कंटेनर रैक 24 जुलाई 2021 को झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हुए। और इसके साथ भारत के बाहर कोई भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को जाने वाला पहला देश बन गया बांग्लादेश। यानी कि पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किसी पड़ोसी देश में परिचालन के लिए लाया गया, और वह कहाँ पे लाया गया? तो बांग्लादेश में लाया गया। और यह 25 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के बेनापोल में पहुंच भी गया। तो बांग्लादेश के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, फिर से बताता हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, जुलाई 2021 में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोड द ट्रेजरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन किया है? ये फ्रेंड्स देख लीजिए, इतना बड़ा बुक का नाम है शिफ्टिंग ऑर्बिटर्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। यह बुक का नाम है। इसका विमोचन किसने किया है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस बुक का विमोचन किया है। यह पुस्तक स्टार्टअप के लिए
एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए थिलाईराजन के साथ आईआईई बेंगलोर के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंतकोरफ के द्वारा सहलिखित है। और इसके मुख्य लेखक कौन है? प्रोफेसर ए थिलाईराजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस बुक का राइटर का नाम क्या है, तो इस बुक के राइटर का नाम हो जाएगा ए थिलाईराजन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या हमारा 6 है कि फकीर आलमगीर की मृत्यु कोविड-19 की जटिलताओं के कारण हुई, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक, बांग्लादेश से आज 3 न्यूज़ रिलेटेड है जो कि मैं आपको लास्ट न्यूज़ बता रहा हूँ। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोकनायक गायक फ़कीर आलमगीरी कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। और गायक सांस्कृतिक संगठन क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि फ़कीर आलमगीरी का संबंध किससे है? तो गायन से है। ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है जुलाई 2021 में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता के अपने स्वयं के यांत्रिक क्षति की मरम्मत करता है? तो भारतीय वैज्ञानिकों ने पोजी इलेक्ट्रिक, कौन सी इलेक्ट्रिक? पोजी इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के आवश्यकता के अपने स्वयं के यांत्रिक क्षति की मरम्मत करता है। पोजी इलेक्ट्रिक यानी पीजो इलेक्ट्रिक, जिसे पोजी इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, क्रिस्टल सामग्री का एक वर्ग है जो यांत्रिक प्रभाव से गुजरने पर बिजली उत्पन्न करता है। इसका उपयोग उच्च अंत माइक्रोचिप्स, उच्च परिशुद्धक यांत्रिक सेंसर, एक्चुअल वर्चुअल माइक्रोस्कोप या माइक्रो रोबोटिक्स में किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका उपयोग जो आप लोग फोन कार्ड में चिप्स लगाते हैं उस चिप्स के रूप में किया जाता है, एसडी कार्ड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है जुलाई 2021 में रुनाया द्वारा किस राज्य में एक एल्युमिनियम सकल प्रसंस्करण और शोधन इकाई स्थापित की गई? तो रुनाया द्वारा ओडिशा के झारसुगुड़ा में, ओडिशा के कौन से गांव में? ओडिशा के झारसुगुड़ा में एल्युमिनियम सकल प्रसंस्करण और शोधन इकाई स्थापित की गई। झारसुगुड़ा की इकाई भारत की पहली एकीकृत एल्युमिनियम ड्रोस पॉजिटिव यूनिट है। यह स्टील स्लैग कंडीशनर के निर्माता के लिए अपशिष्ट और प्रसंस्करण अपशिष्ट के रूप में एल्युमिनियम की रिकवरी के लिए एक एंड टू एंड हरित और टिकाऊ समाधान प्रदान करेगा। अब यह कौन से राज्य में किया गया है? ओडिशा राज्य में किया गया है। आप इन क्वेश्चन को लिख कर अगर याद करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर करंट अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं। आप आराम से रोज़ के रोज़ स्टडी करते जाओ, मैं आपको अर्श से फर्श पर ले जाऊंगा। बस अभी तो शुरुआत है, देखो आगे आगे बहुत सारे इसमें अपडेशन लाऊंगा। बहुत सारे ये जो सेशन है अब बढ़कर आपका 30 मिनट 40 मिनट का होने वाला है, बहुत ही जल्द उस पर वर्क चल रहा है। तो आप वेट करिए उस दिन का, तब तक आप इसी तरह से याद करते रहिए। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2021 में राष्ट्रपति संपदा में निम्न में से किस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे राष्ट्रपति संपदा में किस नई बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है एसबीआई का। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति संपदा में नई शाखा का उद्घाटन किया। यह एसबीआई की पहली शाखा है जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में खोली जा रही है। राष्ट्रपति परिसर के भवन में खोली जाने वाली बैंक की पहली शाखा कौन है? तो एसबीआई की शाखा है। एसबीआई शाखा के पहले ग्राहक राष्ट्रपति होंगे और इस शाखा के पहले ग्राहक कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। तो आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि कौन सी संपदा के पहले ग्राहक राष्ट्रपति होंगे? तो एसबीआई की जो राष्ट्रपति संपदा में एसबीआई की नई ब्रांच खोली गई है उसी के नई ग्राहक हमारे प्रेजेंट टाइम के भारत के पहले राष्ट्रपति होंगे। यह शाखा राष्ट्रपति संपदा के निवासियों को सभी प्रकार के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी। तो अब यह एसबीआई ने खोला है, तो एसबीआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खाड़ा इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एसबीआई का। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न
संख्या 10 की ओर, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 10 है, जुलाई 2021 में सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है? तो सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया है। वे हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्यूलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निवारण प्राधिकरण ने जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए वितरक स्तर पर कीमत पर मार्जिन को 70% तक सीमित करने का निर्णय लिया है और सरकार ने इन 5 वस्तुओं पर सीमित कर भी दिया है। संशोधित एमआरपी 20 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा, यानी कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेब्यूलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर के जो दाम थे, जो पहले आसमान छू रहे थे, वो अब कम कर दिए जाएंगे, 70% कम कर दिए जाएंगे और 20 जुलाई से वो काम में लागू भी कर दिए जाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि आपको हमारा सेशन पसंद भी आता हो तो पसंद आता है तो मुझे भी कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपका सेशन मुझे पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।